આજે આઝાદીના 78મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે ક્ષત્રિય કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય પર કરણી સેનાના પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારો કાર્યકર્તા દ્વારા ધ્વજવંદન કરીને આઝાદીના પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। અમદાવાદ સ્થિત રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય ખાતે નાની દીકરીઓ દ્વારા લાઠી, તલવારબાજી, નૃત્ય અને દેશભક્તિના ગીતો દ્વારા સમગ્ર માહોલને દેશભક્તિના રંગમાં રંગી દીધો હતો। આ કાર્યક્રમમાં સ્થાનિકો અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા। ત્યારબાદ ક્ષત્રિય કરણી સેના દ્વારા પ્રદેશ અને રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારો કાર્યકર્તાઓએ દેશની સુખાકારી અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કામના કરી હતી। ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ બાદ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર રાજ શેખાવત દ્વારા પ્રદેશ અને જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓને આઝાદીના 78મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની શુભકામના પાઠવી અને સાથે સાથે મહેમાનોનું શોલ અને કરણી માતાની પ્રતિમા આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। સાથે કરણી સેના આમુખ ન્યૂઝનું પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉક્ટર રાજ શેખાવત અને માતા બહેનો દ્વારા ન્યૂઝ ચેનલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। बिल्कुल, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है और आप सबने देखा, मीडिया ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ देशभक्त लोग उमड़े थे और ये खुशी की बात है कि आज भी युवाओं में इस देशभक्ति का जज्बा प्रज्वलित है। मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों से कहना चाहूँगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार है। इन त्योहारों को हमें परिवार के साथ मनाना है, ये सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं, लाखों करोड़ों देशवासियों ने अपनी जान कुर्बान की है, तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली। मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को क्षत्रिय करणी सेना की ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप इस देश के जो युवा हैं उन्हें राष्ट्रहित और देश हित के लिए जागरूक करें। जय भारत, जय माता। ये अभी करणी सेना अभी बोला गया कि हर समाज के लिए जनता आपसे मिलना चाहती है। हाँ बिल्कुल, देखो हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सबके होते हैं, सब क्षत्रियों के होते हैं। तो हम लोग ये अवश्य कहना चाहते हैं कि जहाँ भी इस देश में किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी जाति विशेष को, किसी भी धर्म विशेष को हमारी आवश्यकता पड़ती है, आप हमें आदेश करें, आप हमें बताइए, हम छात्र धर्म निभाने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। और बाकी हम बिल्कुल जो हमारे भारतवर्ष के लोगों की जो एक मांग है कि करणी सेना में एक सनातन प्रकोष्ठ भी होना चाहिए, जिसके अंदर सभी जो सनातनी हैं वो अपना योगदान दे पाए, तो उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। साथ में संत महात्मा प्रकोष्ठ की भी एक मांग उठी है, तो उस पर भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि समाज का ये संगठन है, तो समाज से एक बार इस पर विचार विमर्श करके फिर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही साथ जो किन्नर प्रकोष्ठ है, जो किन्नर हैं जिनको हम लोग कहीं न कहीं भारतवर्ष में हर जगह देखते हैं, तो उनके लिए भी एक किन्नर प्रकोष्ठ को लेकर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और जल्द ही इसमें सकारात्मक निर्णय जनता तक पहुंचाया जाएगा और सबको करणी सेना परिवार का सदस्य बनने का लाभ देने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से। करणी सेना आमुख आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज के दिन करणी सेना मीडिया जगत में भी अपना पदार्पण करने जा रही है और ये चौथा स्तंभ है। और दुनिया जानती है कि मीडिया कितनी बड़ी शक्ति है। यदि ईमानदारी से, बिल्कुल सत्यता से मीडिया अपना दायित्व का निर्वहन करे, तो इस देश ने पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते ही नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने करणी सेना आमुख का आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस कार्यालय के माध्यम से हम मात्र गुजरात नहीं, क्योंकि 24 राज्यों में क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना हो चुकी है, पूरे भारतवर्ष में मीडिया जगत में देश की जनता को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए मीडिया के माध्यम से हम हमारा छात्र धर्म निभाने जा रहे हैं। और ये जो करणी सेना आमुख है, ये आमुख बिल्कुल निष्पक्षता से, निर्भयता से, निडरता से अपना दायित्व का निर्वहन करके देश की जनता को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध है और आगे भी
ओके। रजवाड़े होते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज शेखावत वो पहला व्यक्ति होता जो बांग्लादेश में अपना उपस्थिति दर्ज करवा के और जिस भाषा में उन्हें जवाब चाहिए होता, जिन कट्टरपंथियों को उस भाषा में जवाब देने की शक्ति रखता है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकशाही है और देश जो है वो सरकार चलाती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो सनातनी है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो भी हमारा ही परिवार है। तो उनके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और आवश्यकता पड़े तो देश की सीमाओं को बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई वहाँ तख्ता पलट हुआ है, ठीक है, और वहाँ की यदि सरकार जो सरकार वहाँ से निकाली गई है, यदि वो सरकार यदि अपनी शक्ति का उपयोग करके आपकी सहायता के माध्यम से बांग्लादेश में आपको स्थापित करना चाहे तो आपको स्थापित होने में आपत्ति क्या है? देश की सीमाएं बढ़ाने में आपत्ति क्या है? भाई तख्ता पलट तो हो ही चुका है। भाई वहाँ पे यदि कट्टरपंथी ताकतें यदि वहाँ इकट्ठा हो जाएगी तो कल भविष्य में वो हमारी सीमा का मुल्क है, सीमा का हमारा देश है, तो वो देश को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो हम उनकी जड़ें बढ़ने क्यों दें? तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस पर सरकार को आक्रामकता से निर्णय लेना चाहिए और यदि वहाँ की जो ये शेख हसीना है जो वहाँ से निकाली गई है और यदि वो आपको पूरा समर्थन करती है और आपके साथ है और आप कूटनीति के माध्यम से यदि हम कुछ कर सकते हैं तो सरकार को अवश्य अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और बांग्लादेश को हमारे देश के साथ जोड़ देना चाहिए और वहाँ पर हमारे सनातनियों की और समस्त जो है वहाँ पे देश जो वहाँ के बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं उनको न्याय अधिकार